नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक नए विचारों की यात्रा पर आपको ले जाने के लिए तैयार हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे और सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम चलते हैं नए विचारों की यात्रा पर बात करने के लिए मास्टरमाइंड का शक्ति प्रेरक बल, दौलतमंद बनने की ओर नवा कदम। दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाओं तक निष्क्रिय और व्यर्थ जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। वह अध्याय वह तरीका बताएगा जिसमें कोई भी व्यक्ति सब कुछ शक्ति द्वारा हासिल कर सकता है जो उसका है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा आशय है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को उसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त संगठित प्रयास हो, दो या उससे अधिक लोगों से संयोजित किया गया फल होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। असीम शक्ति ज्ञान के इस स्रोत से दूसरे किसी अध्याय में बताए गए तरीके से संपर्क किया जा सकता है और इसमें रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। संग्रहित अनुभव। इंसान संग्रहित अनुभव किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इसका संग्रहित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है जहां इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। प्रयोग और शोध। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं। जब ज्ञान संग्रहित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध न हो तो इसी स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। यहाँ भी अक्सर रचनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञान इसमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इस निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन तीन प्रमुख स्रोतों के परीक्षण में हमें यह पता चला है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और फिर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है तो उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर उसकी योजना विस्तृत है और अगर वे बहुत विराट हैं जो सामान्य तौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वह उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद से बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले एक अभ्यास में इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप यह मान लें कि आपने आधा सफ़र तय कर लिया है। हालांकि यह आपको उस समय महसूस नहीं होगा। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें जो उचित रूप से चुने मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध है। इसलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के दो लक्षण स्पष्ट करेंगे जिनमें से एक आर्थिक पहलू है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल किया जा सकता है जो अपने सहयोग से घेरे रखता है, जो उसकी दिल से मदद करने में इच्छुक होता है और ऐसे पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। सहयोगपूर्ण संबंध का यह
प्रकार लगभग एक बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल जाता है। मानवीय मन ऊर्जा का एक रूप है और उसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब दो लोग के मन में सद्भाव से संयोजित होता है तो दोनों की ऊर्जा के आध्यात्मिक यूनिट का एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जो मास्टरमाइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण है। मास्टरमाइंड सिद्धांत या इसके आर्थिक स्वरूप की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रू कार्नेगी ने खींचा था। ये विचार जो अब बता रहे हैं, ये जिस पुस्तक से मैंने विचारों को पढ़ा है, जिस पुस्तक का नाम हिंदी रूपांतरित है सोचिए और अमीर बनिए और इंग्लिश रूपांतरित है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके राइटर नेपोलियन हिल्स हैं, वो बता रहे हैं एंड्रू कार्नेगी के बारे में, जिसने उनका अपनी तरफ माइंड खींचा था। सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार थी। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था, जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था और उनका निश्चय लक्ष्य स्टील बनाना था, उसे बेचना था। उन्हें अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड का विश्लेषण करें जिसने प्रचुर धनराशि इकट्ठा की हो, और कई ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है, और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। इंसान के मन की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरी का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितनी कि उसके सेलों की संख्या और क्षमता होगी। मन भी इसी तरीके के काम करता है। यही कारण है कि कई मन एक मन की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। और इससे कम महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। सामंजस्य के भाव द्वारा मन या संयोजित समूह एक अकेले मन से अधिक विचार ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे कि हमने तथ्यों के आधार पर जाना है कि बिजली की बैटरी का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इस तुलना से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड में शक्ति का वह रहस्य है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त होती है जो दूसरे लोगों के मस्तिष्क द्वारा खुद को घेरे रहते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ के और अधिक करीब ले जाएगा। जब व्यक्तिगत मन का समूह सामंजस्य की भावना से संयोजित किया होता है और काम करता है तो इस गठबंधन से बड़ी ऊर्जा मिलती है जो उस समूह के हर व्यक्तिगत मन के लिए उपलब्ध होती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी एक उतना ही सुनिश्चित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन बाधाओं को पार कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना लिया। इस तथ्य के साथ यह अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दें कि फोर्ड के सबसे तेज़ कदम उस समय नज़र आए जब वे थॉमस अल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए। और आप यह समझना प्रारंभ कर दें कि एक मन का दूसरे मन पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फास्टोन, जॉन बोरेज और लूथर बर्बैक
से हुआ और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मन के मैत्रिकपूर्ण गठबंधन से मिलती है। इंसान उन लोगों की प्राकृतिक आदत तथा विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सामंजस्य की भावनाओं के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बर्बेक, बोरोज और फायरस्टोन के साथ अपने संबंध के द्वारा फोर्ड ने अपनी खुद के मन शक्ति में इन चार लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियों को जोड़ा। यही नहीं, उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया जिसका तरीका इस पुस्तक में बताया जा रहा है। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोग को वाशिंगटन मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए लेकर आए। उन्होंने इस समूह का नाम भरोसेमंद दिमाग रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और दौरान इस समूह को विचार शक्ति के नाम से भी जाना जाने लगा और किसी भी विकट समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग तुरंत बुलाए जाते थे। हमने पहले भी महात्मा गांधी का जिक्र किया हुआ है। शायद अधिकतर लोग जिन्हें उस विलक्षण छोटे व्यक्ति के बारे में सुना है, उन्होंने बस इतना ही सुना होगा कि वह व्यक्ति जिसने बिना कोई फार्मूले कपड़े पहने की अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया। वास्तविकता में गांधी जी कोई विलक्षण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे अपने काल के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके अनुयायियों की संख्या ही इतनी अधिक थी, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वे अब तक जन्म लेने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। हम इस तरीके का अध्ययन करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति हासिल की, इससे कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से सामंजस्य से की भावना से एक निश्चित लक्ष्य के लिए सुनियोजित किया। संक्षेप में, गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात के लिए मजबूर करने के बजाय सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। अगर आपको इसके चमत्कार होने में संदेह है तो आप दो लोगों को और सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित देखें, चाहे इनकी अवधि कितनी भी लंबी हो। हर व्यापारी जानता है कि कर्मचारियों से सामंजस्य की सद्भावना से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इस सूची में आपने देखा है कि सबसे ऊपर असीम शक्ति आती है जब दो या दो से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो वे इस गठबंधन द्वारा खुद को ऐसी शक्ति में ले आते हैं जहां वे असीम शक्ति के शाश्वत स्टोर हाउस से सीधे शक्ति हासिल कर सकें। यह शक्ति के सभी स्रोतों में महत्तम स्रोत है। यह वह स्रोत है जिसकी तरफ जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वह इस तथ्य से परिचित हो या ना हो। दो अन्य प्रमुख स्रोत जिनके वह ज्ञान इसलिए किया जाता है जो शक्ति को हासिल करने के लिए आवश्यक है, उतने ही विश्वसनीय हैं जितने कि इंसान के 5 इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। आगामी अध्यायों में वह तरीके विस्तार से बताए जाएंगे जिनके द्वारा असीम शक्ति से अधिक तीव्रता से संपर्क किया जा सकता है। यह धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस पुस्तक में वर्णित किए भी मूलभूत सिद्धांत का विश्लेषण इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान की धार्मिक आदतों पर हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है। तो आज मैं इन बातों को समाप्त करते हुए, अपनी इन विचार की यात्राओं को समाप्त करते हुए, उसको मैं आपके सामने
अपने विचारों की इन यात्राओं को रोकते हुए आपसे फिर बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सोचिए समझिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, सदस्यों का ग्रुप बनाइए जो अच्छी सोच वाले हों, जो बुद्धि व्यक्ति हों, जो समझ से काम लेते हों और जो कार्य करने की क्षमता रखते हों, आपको सलाह देकर, आपको आगे बढ़ाकर खुद भी बढ़ते हैं और आपको भी बढ़ाते हैं, आपके व्यापार पे तरक्की करते हैं और खुद भी तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों का समूह हमें बनाना चाहिए, उनसे बैठकर बात करनी चाहिए, उनसे विस्तार से बात करनी चाहिए और उनके साथ अपने व्यापार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस अपने व्यापार को आगे ले सकते हैं, इस बात पर हमेशा हफ्ते में 2 बार और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनसे बैठकर चर्चा करें, उनसे बात करें और अपने व्यापार में तरक्की करें, कामयाबी हासिल करें, सफलता प्राप्त करें, धन कमाएं, धनी बने और अमीरता की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों, अपने विचारों की यात्रा को मैं विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं, आपसे नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे और तरक्की कर रहेंगे। और दोस्तों, अपने माता पिता का नाम जप करते हुए मेरे इन विचारों को सुनिए और जो हो सके, जो भी आपको इसमें फ़ायदा बेनिफिट मिले उससे लीजिए और बढ़िए, अपने व्यापार में तरक्की कीजिए, कामयाबी हासिल कीजिए और सकारात्मकता ऊर्जा के साथ हमेशा बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।